आपको बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक नया हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी में है। आखिर चिराग पासवान का यह हेलीकॉप्टर बिहार के बाद आखिर देश के किस किस हिस्से में उड़ने वाला है और इसमें चिराग पासवान का प्रभाव क्या रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। चिराग के हेलीकॉप्टर ने ऐसी उड़ान भरी कि विरोधियों की नींद उड़ने लगी है। मोदी के हनुमान का महाप्लान भी लीक हो रहा है। बंगाल से असम तक चिराग पासवान का कब्जा, नीतीश लालू के खेमे में मची खलबली। आखिर पूरी खबर क्या है? चिराग पासवान और अपनी पार्टी लोजन की पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा इसमें उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी आक्रामक रणनीति के जरिए 19 विधायक जिताने के बाद चिराग पासवान का आत्मविश्वास अब चरम पर है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब चिराग का अगला लक्ष्य बिहार के पड़ोसी और अन्य बड़े राज्यों पर है। आगामी चुनावों को देखते हुए चिराग ने पश्चिम बंगाल और असम के लिए विशेष रणनीति भी तैयार की है। इन राज्यों में पार्टी की कमान उन्होंने सबसे भरोसेमंद सिपाही और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को दी है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या राजेश वर्मा ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में टिकट पाएंगे, क्योंकि वहां बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। बात करें तो चिराग पासवान का मुख्य उद्देश्य अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है। उनके पिता रामविलास पासवान ने भी यही सपना देखा था। अब चिराग का मानना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे को धरातल पर उतारने के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है, तभी उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन सकती है। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान भी कहते हैं। हमेशा चर्चा भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके इस विस्तार में उनका साथ देंगे। यह संभावना जताई गई है कि जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां चिराग पासवान के प्रचार से वोटों का ध्रुवीकरण एनडीए के पक्ष में हो सकता है। वहीं अगर बात करें तो बंगाल और असम के बाद चिराग पासवान की योजना उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी अपनी पार्टी की जड़ें जमाने की है। झारखंड में मिली एक सीट की सफलता ने उनके हौसले को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। चिराग पासवान की यह हेलीकॉप्टर राजनीति क्या उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर पाएगी? वर्तमान में वे बिहार के अन्य दिग्गज नेताओं जैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किससे छुपा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि चिराग पासवान की नई रणनीति केवल रैलियों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार वे संगठन के ढांचे में बड़े बदलाव कर रहे हैं, युवा चेहरों को आगे करना चाह रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि चिराग और पार्टी में सिर्फ युवा नेतृत्व की नई फौज खड़ी करना चाहते हैं जो डिजिटल और जमीनी दोनों स्तरों पर सक्रिय रहे। ये प्रयोग बिहार में सफल रहा है और अब इसे नेशनल लेवल पर दोहराने की भी कोशिश की जा रही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।